ऐसा गांव है जहां पर मर्दों का घर से बाहर निकलना मना है। शापित है वो गांव, डायन है वो मार डालती है मर्दों को घर से बाहर निकलने पर। ये जो गाँव में जो चीज़ चल रही है डायन का प्रकोप एंड ऑल, शी डजंट बिलीव इन ऑल दिस बट एट द सेम टाइम शी रिस्पेक्ट इट बिकॉज़ वो किसी को भड़का नहीं रही है कि मत करो। शी इज़ नॉट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दैट। तो शी इज़ लाइक कि अपने काम से मतलब रखना है एट द सेम टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आखिरी दस्तक। आखिरी बस। अह, 10-29 के बाद एक्चुअली एक ऐसा गांव है जहां पर मर्दों का घर से बाहर निकलना मना है, क्योंकि जहां पर शापित है वो गांव, डायन है वो मार डालती है मर्दों को घर से बाहर निकलने पर। तो ये इस गांव में अभिमन्यु करके एक लड़का है जो पुलिस फोर्स से ज्वाइन करता है उस गांव को, और उसको ये पता चलता है तो बिलीव नहीं करता इन सब चीज़ों में कि क्या बकवास है ये। ऐसे थोड़ी ना होता है, 2024 लगा हुआ है आज के टाइम, इतने मॉडर्न टाइम में ये कौन ऐसे सब करता है, सब बेवकूफ़ है। तो वो इस चीज़ को नकार देता है, और कैसे गांव वाले उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, कैसे वो इन चीज़ों से लड़ाई करता है। तो इसके इर्द गिर्द ये कहानी है। हॉरर के अंदर कॉमेडी भी काफ़ी डाली है हम लोगों ने, है ना। मतलब एक ऐसा नहीं है कि डराने के लिए ही पब्लिक को बिठा देंगे, उसके बीच में जब तक फ्लेवर नहीं होगा तब तक वो मज़ा नहीं आएगा उस कहानी में। We actually believe in this entertainment, entertainment and entertainment. So जैसा इन्होंने कहा, सिर्फ हम डराने के लिए नहीं है, हम कॉमेडी भी लेके आ रहे हैं, हम लव एंगल भी लेके आ रहे हैं, हम थ्रिलर भी लेके आ रहे हैं, क्राइम थ्रिलर एक्चुअली। सो इट्स अ पावर पैक्ड शो एंड यू शुड वॉच इट। सो मैं प्रीति का किरदार निभा रही हूँ। आजकल ज़माने की लड़की है, ये दिल्ली से पढ़ी लिखी है। सो उसके पापा नहीं है। सो उसके पापा चाहते थे कि गांव के सारे अनाथ बच्चे या जो भी बच्चे वो पढ़ लिख के अपने पैर पे खड़े हो। तो वो शहर का लाइफ गिव अप करके अपने फादर की विश को ऑनर करने के लिए वापस आती है, ताकि उनका ये सपना पूरा कर सके। एंड शी इज़ जैसा हमारा प्रोडक्शन का नाम है, फुल फोकस एंटरटेनमेंट। सो गोइंग विद दैट, फुल फोकस लड़की, अपने काम से मतलब रखना। एंड ये जो गांव में जो चीज़ चल रही है डायन का प्रकोप एंड ऑल, शी डजंट बिलीव इन ऑल दिस बट एट द सेम टाइम शी रिस्पेक्ट इट बिकॉज वो किसी को भड़का नहीं रही है कि मत करो। शी इज़ नॉट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दैट। तो शी इज़ लाइक कि अपने काम से मतलब रखना है एट द सेम टाइम। तो लोग अपना बिलीव कर रहे हैं, शी रिस्पेक्ट इट बट अपनी लाइफ से मतलब रखना है। मेरे कैरेक्टर का नाम अभिमन्यु सिन्हा है, जो चमकिया गांव में आया है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पे आ गए वो रेंट पे रहने के लिए। प्लान भी किया तो कहाँ। हाँ, और खैर वो कैसे इस गुत्थी को सुलझाएगा, कैसे वो फिगर आउट करेगा डायन के बारे में, तो वही है ये शो। 10-29 की आखिरी दस्तक 10 जून से। हाँ, उसको प्रॉब्लम है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ से प्रॉब्लम है। ए नहीं सुन सकता वो, ए तो वो सुन नहीं सकता है वो सब। उसको शॉर्ट टेम्पर्ड इश्यूज रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहा है वो लाइफ में। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को कामली कंपोज करके वो आगे बढ़ा है। तो ट्रेन में कोई उसी को बोल देता है ए, तो वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। फिर बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं थेरेपी ले रहा हूँ, तो आई नीड टू काम डाउन फर्स्ट, देन आई हैव टू रिएक्ट। तो ऐसे था। मैं तो यकीन नहीं करता हूँ। बड़ा ही तार्किक जीवन रहा है मेरा, बड़ा ही प्रैक्टिकल लॉजिकल रीजनिंग वाला जीवन जिया है। कंडीशनिंग भी वैसी की है परिवार वालों ने, कि बहुत तर्क होता है ना किसी भी चीज़ में, कि रीजनिंग होती है किसी भी चीज़ में, लॉजिक्स होते हैं, प्रैक्टिकल होते हो आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो वैसा जीवन जीते हुए आए हैं, तो ऐसा इनकाउंटर हुआ नहीं है, तो इनकाउंटर नहीं हुआ तो मैं इस चीज़ को इतना सपोर्ट नहीं करता, मैं मानता नहीं इस चीज़ को। कभी होगा तो डेफिनेटली बताएंगे कि ऐसे ऐसे हुआ है यार, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो एज ऑफ नाउ नो। सो
I would say कि I don't believe in all this, but at the same time, I respect the beliefs. जो भी मतलब मेरा ये मानना है कि अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, you know. एंड बहुत कुछ इस यूनिवर्स में है जो अभी भी अननोन है, जो हम शायद नहीं जानते हैं, समझ नहीं सकते. लाइक साइंस से भी ऊपर कुछ एग्जिस्ट करता है. सो आई बिलीव दैट, बट मैं सुपरस्टिशियस तो डेफिनेटली नहीं हूँ. एंड आई डोंट विश टू एनकाउंटर एनी सच स्टफ्स इन माई रियल लाइफ में. आई विश आई शुड एनकाउंटर, जैसे इधर 29 की आखिरी दस्तक के थ्रू हम कर सकते हैं कंफर्टेबली अपने घर में बैठ के पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक खाते हुए, घर का खाना खाते हुए. सो वैसे एक्सपीरियंस करना है, देन यू शुड डेफिनेटली ट्यून इन टू आवर शो विच इज द 29 की आखिरी दस्तक, सिर्फ स्टार भारत में. एक्चुअली वी शुड पॉइंट. एंड ये शो तो हमारा रिमाइंडर है, जैसा इन्होंने कहा था कि मतलब याद दिलाने की जरूरत है यार. 10-29 कब आ रहा है, 10-29 को आ रहा है, देख लो, टाइम की टाइटल है. एंड जैसे शो में डायन का प्रकोप 10-29 को है, वैसे ही हम दिखा रहे हैं कि मतलब हमारे साथ एक्चुअली जियो उस चीज़ को. सो वो नहीं कर रही कि शो 10-29 को आ रहा है बट 10:30 में डायन आ रही है. सो वी आर एक्चुअली लाइक हमारे साथ चलो, सारे किरदार को एक्चुअली फील करो. सो ऐसा चीज़. मेरा प्रीति का बहुत कम सीन अभी तक शूट हुआ है. आई थिंक 5-6 सीन्स हमने शूट किए हैं अभी तक, बट जितना भी है आई ऑलवेज बिलीव इन इवॉल्विंग, कि आप कितना इवॉल्व हो सकते हो लाइफ में. एक मेंटल ब्लॉक नहीं होना चाहिए. तो स्पेशली आई एम 32 नाउ, क्रॉसिंग 32 एक्चुअली. प्रीति इज क्वाइट यंग. तो तो लोग समझेंगे कि 30s बुढ़ापा होता है, बेचारे डरते नहीं है. 30s में तो समझ में आता है कि एक्चुअली तो मुझे प्रीति की जो एनर्जी है, ऑन साइड एनर्जी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है. मतलब वो किसी भी सिचुएशन में सेम दिखेगी आपको. ऐसा नहीं है कि कुछ सैड मोमेंट है तो उस पर रिएक्ट कर दिया, हैप्पी है तो उस पर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई, तो सेम दिखती है मुझे. सेम परफॉर्मेंस में भी दिखता है. तो वही चीज़ें अब मैं एज एन एक्टर में ले लेता हूँ वहाँ से, क्योंकि ज़रूरी है एज एन एक्टर भी कि आप आज के टाइम के साथ कैसे चल रहे हो. तो या एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज़ रियली स्वीट. एंड आगे मतलब मुझे इसके साथ पर्सनली सीन करने में मज़ा आता है. जितने भी सीन्स अभी तक शूट हुए हैं, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सीन हुए. अरे पता नहीं क्यों मारती क्यों रहती है मुझे शो में, मुझे नहीं पता. डंडे से मारती. आप तारीफ के साथ साथ मेरी बुराई भी कर रहे हैं यार. तो हमारा ना मॉक शूट से काफ़ी एनर्जेटिक सीन रहा है, राइट. हम मॉक शूट में ही लड़ना हमने चालू कर दिया था. बट राजवीर एज ए पर्सन, एज एन एक्टर, ही इज़ एक्चुअली वेरी हार्ड वर्किंग. मुझसे ज़्यादा तो शूट अभी तक ये कर रहे हैं. एंड मैं जब आती हूँ इनका कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है. एंड आई वुड से कि इनकी सबसे अच्छी बात जो एज एन एक्टर मुझे सीखनी चाहिए वो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ यार. मैं सीन के बारे में हद से ज़्यादा सोचती हूँ, लाइक पर्क्स ऑफ बीइंग एन ओवरथिंकर. एंड मैंने इनको देखा सीन परफॉर्म किया एंड देन कट टू यू नो राजवीर, तुरंत अभिमन्यु, फिर से कट टू राजवीर. तो वो चीज़ मैं इनसे ग्रास्प करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं अगर प्रीति बन गई ना और वो सीन खत्म हो चुका है फिर भी मैं ऐसे सर पकड़ के बैठी रहूँगी. सो आई विल बी पॉन्डरिंग अबाउट द सीन जो मैंने शूट किया. तो वो चीज़ आई नीड टू लर्न फ्रॉम यू. प्लीज़ सिखा दो, बिकॉज मेंटली इट्स नॉट गुड. एक नया शो है, आपने हर शो में मुझे प्यार दिया है, और मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हर शो के साथ साथ मैं आपको नयापन दिखाता रहूं अपने किरदार के थ्रू, अपनी आर्ट, अपनी क्राफ्ट के थ्रू. तो अब की बार मैं हॉरर लेके आ रहा हूँ आप सबके लिए. शो का नाम है 10-29 की आखिरी दस्तक. दिस इज़ मी, शी इज़ प्रीति. और आप इसको देखिए. आप ऐसे पावर पैक शो है, एक भी सेकंड इधर उधर आप ऐसे नहीं होगा कि अरे यार पक गए, अरे यार क्या देख रहे हैं, क्या बना दिया है ये. ऐसा नहीं होने वाला है बिल्कुल भी. ये तो मेरे किसी भी शो में नहीं हुआ है अभी तक. ये लड़का क्या कर रहा है ऑन स्क्रीन. तो आप प्लीज़ देखिए, सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए बहुत सारा. और वन मोर थिंग, फीडबैक ज़रूर दीजिए आप. आई ऑलवेज एक्सेस के लिए गाइड भी है कि नहीं. मतलब अभी मैं सोच रही हूँ, जैसे अभी तक हमने शो में देखा है कि देखते हैं एक दूसरे को, यू नो, दोस्ती होती है या लड़ाई होती है, फिर प्यार में पड़ता है. हम एक्स बन के एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, हमारी स्टोरी वहाँ से स्टार्ट हुआ नहीं है कभी ऐसा.
नहीं नहीं हुआ सो आप देखते हो रियल लाइफ में बहुत लोग एक्स मैनिपुलेट कर देते हैं, उनके पास वापस चले जाते हैं, देन दे कम अगेन, देन दे डू द ब्रेकअप। सो पता नहीं भाई। देखना, इसलिए जो लड़के लड़कियां जो वापस से मैनिपुलेट होके जाते हैं, वो हमें तो जरूर फॉलो करना प्लीज। तो देखिए आप 10:29 के आखिरी दस्तक 10 जून से स्टार भारत पर, मंडे टू सैटरडे 10:29। Yes. So our fans, like the people who love us, I won't say they are crazy. They are going gaga about the show. बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा आई गेस वो इंतज़ार कर रहे हैं। अभी मतलब राजवीर को एक नए अंदाज़ में देखने के लिए, शांभवी को एक नए अंदाज़ में, नए किरदार में देखने के लिए, हम सबको एक नए अंदाज़ में देखने के लिए। सो दे आर गोइंग क्रेजी, दे आर लाइक अभी कुछ रिलीज़ होगा ना, दे लाइक इतनी स्पीड में एडिट्स बनाएंगे, मतलब यार हमें तो अभी कुछ सेकंड्स पहले पोस्टेड था, तो सो दे आर तो वेरी हैप्पी एंड ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके लिए हम कुछ फ्रेश और कुछ नया लेके आए। सो या थैंक यू थैंक यू सो मच।